हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, ये एक डिटेल रीडिंग रहने वाली है जो हम कैल्टिक क्रॉस के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम ना ब्लॉकेज जो देखेंगे ना, आज की क्या ब्लॉकेज आ रही है आप दोनों के बीच में, उसमें ना मैं सोल्यूशंस भी देखने वाली हूँ कि एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। सो ये एक नया एडिशन हुआ है कैल्टिक क्रॉस में, मैंने कहा पहले आपको बता दूँ, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसमें थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो भी चेकआउट करेंगे। पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं विद 555। देखते हैं टॉरस आपके लिए क्या है एनर्जी इस पर्सन की। एनर्जीज को खुद से जोड़ने के लिए एनर्जी से जुड़ना पड़ेगा। जो लोग कनेक्ट होंगे उनके साथ रीडिंग्स हो जाती हैं रेजोनेट। जो लोग कनेक्ट नहीं होंगे तो वो फिर आप यूनिवर्स से ये ना कहें कि हमें आंसर्स नहीं मिले, क्योंकि आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है। ओके, सो इक्वल गिव एंड टेक होता है यूनिवर्स के साथ, तो जहाँ पर आप एनर्जीज कनेक्ट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैं एनर्जी चेक कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर कुछ लैक है। कुछ लैक है, कुछ टफ है, कुछ चीज़ें, कुछ बिट्रेयल्स, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस एंड हो रही हैं यहाँ पर। प्रॉब्लम है यहाँ पर किसी चीज़ की आपके पर्सन की लाइफ में। राइट नाउ में आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे आप कह लो कि हर तरह से इनको चीटिंग मिली है, या हर तरह से इनकी लाइफ में चीज़ें वर्स्ट होती चली जा रही हैं। इनको बहुत सारी एंडिंग्स करनी पड़ रही हैं, या बहुत सारी एंडिंग्स इनकी लाइफ में हुई हैं जिसकी वजह से ये अभी खुश नहीं हैं। और अगर 10 ऑफ स्वॉर्ड देखा जाए तो बहुत पेनफुल एंडिंग्स हैं यहाँ पर, ठीक है। पेनफुल एंडिंग्स ना, ये ना बड़ी ही मतलब किसी ने बहुत ही गलत बोला है इनको, ऐसे कुछ मतलब कुछ वर्डिंग्स ऐसा लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ब्लेम करना, या जिनके साथ इन्होंने बहुत अच्छा किया हो उन्हीं ने इनका साथ छोड़ दिया, मतलब ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देन रिलेशनशिप के लिए एनर्जी देखी जाए तो टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ। ये रिश्ते को जिस एनर्जी से देखते हैं ना, कि एक होता ना कि भाई रिश्ता टॉक्सिक है, रिश्ता अच्छा है, कैसा है रिश्ता, रिश्ता इनके लिए बहुत अच्छा है। इनको लगता है इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी का जो नाम है ना वो ये रिश्ता है, ठीक है। इनकी लाइफ में जो चीज़ें स्टेबल हैं वो ये रिश्ता है। इनकी लाइफ में जो रिकवर करता है, इनको हील करता है, वो ये रिश्ता है। इस इंसान की लाइफ में ये इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी इस रिश्ते में बहुत बैलेंस फील करते हैं, ठीक है। इनको इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ के लिए मैं देख रही हूँ कि इनका मन है कि ये रिश्ता रिकन्साइल हो, स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो। इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, और ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जैसे आप एक दूसरे के साथ से कितने भी आप अलग हो, कितना भी आप नॉर्थ नोड साउथ नोड हो, बट आप हो जुड़कर आप एक ही हो। मतलब जब आप मिलते हो तो फिर आप कमा लो, मतलब ऐसी एनर्जी है। तो इस इंसान को लगता है कि रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं कि आप दोनों प्यार करते हो, इसलिए भी इनके लिए इनको पसंद है ये रिश्ता, या इसलिए भी ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि बहुत ऑपोजिट्स होते हुए भी, मतलब बिल्कुल ही अलग होते हुए भी आप साथ में एक फील करते हो, एक सोल फील करते हो, ठीक है। करंट फीलिंग्स फॉर यू इज़ द फूल कार्ड। फूल कार्ड यहाँ पर बड़ी प्यारी एनर्जी बताता है कि ये इंसान बहुत ही फ्री फील करते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं। फ्री कैसे, मतलब इनको अगर ये रो रहे हैं तो फेस पे स्माइल आ जाएगी, अगर ये बहुत मेच्योर बनते हैं तो आपको जब याद करते हैं तो बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं। और इनका मन करता है कि एक एक रिस्क ले लिया जाए। जैसे होता ना कि हम ये नहीं सोचते कल क्या, आज का क्या, कौन क्या कहेगा, बस डूब जा, कूद जा, बस एक जंप लगा ले, ऐसा होता है। ये वो है। आप मेरे को ना ये वो वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। वो आपने देखी हो, मूवी देखी होगी जब वी मेट, उसमें गीत का एक है ना कि बस कल का मत सोच, आज जी। तो इस इंसान के अंदर वो एनर्जी है आपके लिए कि
छोड़ दे सब कुछ, क्या होगा नहीं होगा वो सब साइड है, बट ये इंसान का आपके लिए बहुत एक ऐसे फॉल आता है कि उसको अभी टैप इन करना है आपकी एनर्जी में, उसे अभी आपसे मिलना है, उसे अभी आपकी तरफ आना है और उसको आज में जीना है, और उसको बहुत यूथफुल फील होता है व्हेन, कभी भी देखो, जब मैं ज़्यादातर बोलूँगी तब जब ये बहुत डेप्थ में जाते हैं ना, जैसे याद करते हैं, जब इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ना ऐसे हो जाती है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ, बट ऐसा है कि जैसे जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, ये वो एनर्जी, ठीक है। सो फीलिंग्स में बहुत ही एक फ्रीडम, बहुत ही प्यारी सी रिस्क टेकिंग की एनर्जी, और बहुत हद तक एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी, और एक लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी, एक ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टॉरस, बहुत प्यारी एनर्जी है। देन वी हैव द माइंड। माइंड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। माइंड ऐसा है कि माइंड आप में इन्वेस्टेड है। ये आज की डेट में अगर ये एक पेंटिकल किसी ने बोया हो तो यहाँ पर 7 पेंटिकल नहीं बने होंगे एक दिन में। सुबह आपने बीज बोया और शाम तक 7 पेंटिकल नहीं आए। इस पे पेशेंस रखा गया है, विच मीन्स कि माइंड को सिखाया जा रहा है कि काम किया हुआ है भाई इस रिश्ते पे, छोड़ना नहीं है रिश्ता। चैलेंजिंग हो सकता है, आफत आ सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट उसको ऐसे कर दो कि हाँ भाई छोड़ देते हैं, वो नहीं है यहाँ पर। कि अगर आपके साथ एक रिश्ता बनाया, उसको ग्रो किया, तो उस पर काम करना है, और धीरे धीरे ही सही पर उसको बनाए रखना है, कंसिस्टेंट रखना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी बोला कि दे वॉन्ट रिकन्सिलेशन, तो माइंड भी ऐसा कहता है कि उसको है कि उसने यार काम तो कर रखा है ना उस रिलेशनशिप पे, आपने काम तो कर रखा है ना इस रिलेशनशिप पे, तो बने रहते हैं, कोई बात नहीं, वेटिंग है आपकी तरफ, ठीक है। और माइंड कहीं ना एक, आई वुड लाइक टू से लाइक दैट, भाई वो जैसे भी मैंने इसको, इस फ्लावर को टच किया, दे वॉन्ट टू टच यू, वो स्पर्श उन्हें उन्हें बहुत याद आता है। माइंड में ना आपको एक्चुअली, अगर देखो आप मिले हो कभी नहीं मिले हो, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दे वॉन्ट टू टच यू, दे वॉन्ट टू फील। जैसे वो हैंड शेक भी अगर हो गया ना, तो ये इंसान को ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान, उसके लिए मतलब ऐसा कि आपने उसको टच किया, ठीक है, उसने आपको टच किया, ऐसा। तो ऐसा है यहाँ पर, उसको मतलब कि उसको बड़ी खुशी होगी, ठीक है, और वो इस चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। अब ये फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकता है, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर डिज़ायर। डिज़ायर में है नाइट ऑफ कप्स। डिज़ायर उनकी यही है कि आप उनको अप्रोच करें। डिज़ायर उनकी यही है कि उनका एक खुद का लाला लैंड है, ड्रीमी लैंड है, उनकी खुद की एक दुनिया है जिसमें वो आपके साथ खुश हैं। आप कहाँ हो नहीं हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसकी दुनिया आपके साथ है और वो आपके बारे में बहुत अच्छा ही सोचते हैं, और उनको लगता है कि आप तो हो उनके साथ, आप कहीं नहीं जा रहे हो। उसकी डिज़ायर है बहुत आपके और अपने रिश्ते को रोमांटिसाइज करना। उसकी डिज़ायर है बहुत ज़्यादा हेल्दी आप लोगों के बीच में। मैं बोलूँगी हेल्दी नहीं बोलूँगी मैं बोलूँगी वो हार्ट टू हार्ट वाली कॉन्वर्सेशंस होती हैं ना, वो, ठीक है। डिज़ायर है, देखो यहाँ पर ना दोनों ही हैंड्स में अगर देखा जाए, एक में फ्लावर है एक में हैट है। डिज़ायर यहाँ पर यही है कि आपका बॉडी ऑर्डर हो सकता है, आपका फ्रेगनेंस हो सकता है, आपका सेंट हो सकता है, आपका कोई परफ्यूम हो सकता है। इनकी डिज़ायर है वो उसको फिर से एक बार मतलब इतना क्लोज आने की कि आपको फील कर पाए, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। कम्युनिकेशन की डिज़ायर है, एंड मुझे पता नहीं क्यों डेट, कोई सरप्राइज डेट प्लान करते हुए ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस। टॉरस, आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। वी हैव द लवर्स कार्ड। बड़ी प्यारी इंटेंशन है, इंटेंशन रिकन्सिलेशन की है, इंटेंशंस यहाँ ट्रांसपेरेंसी की है। लवर्स कार्ड कम्युनिकेशन को भी बताता है, किसी डिसीजन को भी बताता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को भी बताता है, ठीक है। तो दे वॉन्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ साइन करना चाह रहे हैं आपके साथ, कुछ बेटर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई डिसीजन भी करना चाह रहे हैं कि बात करके डिस्कस करके कोई एक डिसीजन। द लवर्स कार्ड में ना बड़ी ही क्लोजनेस दिख रही होगी आपको इस कार्ड में।
तो मैंने आपको पहले ही बोला उनकी डिज़ायर है, दे वांट टू टच यू, तो है यहाँ पर वो उनकी इंटेंशंस भी कि वो आपको अपनी लाइफ में बहुत क्लोज देखना चाहते हैं। यहाँ ना मुझे लग रहा है इफ ही मतलब इफ देर आर मेल तो फॉर श्योर यहाँ पर वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं आपसे और वो सेम आपसे चाहते हैं। बट अगर वो फीमेल हैं तो दे हैव ट्रस्ट इश्यूज, तो उनको बड़ा ट्रस्ट आप पर रखना है, अपना ट्रस्ट आप पर बनाना है और उसके लिए थोड़ी ट्रांसपेरेंसी उनको चाहिए। ओके सोशल मीडिया पर कुछ आप एक साथ कुछ कंटेंट डालते हो, आई थिंक मुझे ऐसा यहाँ पे फील हुआ, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आ रहा है। आप एक साथ पार्टनरशिप में किसी जॉब में हो, मतलब किसी बिजनेस में हो या एक ही प्रोजेक्ट पर दोनों कोई काम कर रहे हो, कुछ है यहाँ पर, अभी मुझे नहीं पता ये किसके लिए है। बट यहाँ पर ऐसा है कि जैसे वो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके साथ कंटिन्यू रहना चाहते हैं। ठीक है, वट इज़ द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, दैट इज़ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। मैंने यहाँ चॉइस की भी बात बोली है कि है चॉइसेस भी। तो यहाँ ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये बताता है कि या तो कोई और है, सीधा सीधा इंसान ही कोई और है आप दोनों के बीच में, या फिर इनका ना डिवोर्स वगैरह हुआ है, पास्ट कोई पर्सन है, कोई एक्स है, कोई पास्ट पर्सन है जहाँ पर इनका कुछ ऐसा रहा है, या तो डिवोर्स हुआ या सेपरेशन हुआ, जहाँ पर ना इनको थोड़े से वो, जैसे मैंने बोला भी अगर फीमेल है तो ट्रस्ट इशू है यहाँ पर, तो इनको वो थोड़े से ट्रस्ट इशू हैं यहाँ। ठीक है, दूसरा ब्लॉकेज ये भी है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनको बात रखनी नहीं आती। ये बात जब रखते हैं तो बात कहीं और ही चल जाती है, बात रखनी है बड़े प्यार से और बात इतने प्यार से रख दी जाती है कि सामने वाले को बुरा ही लग जाता है। तो कुछ है यहाँ पर ऐसा। ठीक है, दूसरा डिफेंसिव भी हैं, थोड़े ज़्यादा डिफेंसिव हैं। ठीक है, अब ये भी हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हैं। ब्लॉकेज तो देखो किसी भी तरफ से आ सकता है, बट यहाँ थोड़ा डिफेंसिव है। इमोशंस को ज़्यादा ना यूज़ करके प्रैक्टिकल ज़्यादा रहना। ठीक है, ज़्यादा थॉट को यूज़ करना, ज़्यादा माइंड को यूज़ करना, ये भी ब्लॉकेज है यहाँ पर। और कुछ लोगों ने तो कोई फीमेल है जो मैंने बता भी दिया कि कोई इंसान है आप दोनों के बीच में। व्हाट इज़ द, अच्छा रीज़न तो ब्लॉकेज तो आ गया, अब इसका करना क्या है, अब क्या कर सकते हो अगर आपकी तरफ से ये चीज़, तो क्या कर सकते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो फिर ना एक बर्ड आई व्यू देखो ज़रा, छोटी छोटी चीज़ों पे मत अटको कि अरे उसने ये बोल दिया, ये बोल दिया, ऐसा कहते हैं ना, फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर पे फोकस रखो, छोटी छोटी बातों पे फोकस मत रखो। बिगर पिक्चर क्या है कि मतलब अगर छोटी छोटी बातें पकड़ी रखी तो फिर रिश्ता टूट जाएगा, और अगर रिश्ता बचाना है तो छोटी छोटी बातें छोड़नी पड़ेगी। अभी यहाँ पर ये किसके लिए आ रहा है मैसेज देख लेना। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। थोड़ा सा ना ईगो को भी साइड करो, अगर ये आपकी तरफ से है तो देखो, उनकी तरफ से तो मैं उन तक तो मैसेज नहीं पहुंचा सकती, मैं तो आपको ही बोलूँगी। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट एक्शन जो है दैट इज 8 ऑफ स्वॉर्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड क्या कह रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि अभी तो नहीं कोई एक्शन दिख रहा। क्यों, क्योंकि है ना, यहाँ देखो ये उसकी एनर्जी है, वो इस एनर्जी में राइट नाउ, उसकी लाइफ में ये चल रहा है। अब जिसकी लाइफ में ये चल रहा हो वो किसी की तरफ एक्शन लेगा नहीं, अभी नहीं। सोच विचार बहुत अच्छा है, बट उसकी लाइफ में अभी ये सब कुछ चल रहा है, बैक स्टेपिंग चल रहा है, ड्रामा चल रहा है ना, तो उसमें वो अभी वहीं उलझे हुए हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं दिख रहा मुझे। इमीडिएट फ्यूचर है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि इमीडिएट फ्यूचर यही है कि अभी आप लोगों के बीच में अगर बातचीत होती भी है ना, तो थोड़ा वो ब्लंट लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि उनका अभी दिमाग ऐसा हुआ है। ठीक है ना, और अगर बातचीत होती भी है तो हो सकता है मतलब बहुत लवी डवी ना हो, क्योंकि बातचीत हो सकता है हो जाए इमीडिएट फ्यूचर में, बट कटिंग पिलसिंग वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, मतलब कि नेक्स्ट 8 डेज़ के बाद कभी भी हो सकती है। ठीक है, मुझे ज़्यादातर 12 डेज़ के अंदर अंदर दिख रही है कम्युनिकेशन, बट ना ज़्यादा अच्छी नहीं है ये। ओके, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन टॉरस, मैसेज क्या आपके पार्टनर का। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। तो वो आपसे बहुत बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बट अपने हेड में करते हैं। यहाँ पर देखो, वो बात कर रहे हैं आपसे बट वो अपने ही दिमाग में कर रहे हैं बस। ठीक है, उन्हें आपके साथ रिश्ता आगे तक लेकर जाना है, बट विथ पेशेंस, क्योंकि मैंने स्टेबिलिटी की बात करी थी शुरू में जब टेम्परेंस कार्ड आया था, है ना। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, आई थिंक मैं ये बात बोल चुकी हूँ, और 2-3 कार्ड्स के थ्रू आया है ये मैसेज। ठीक है,
आई हैव सो मच टू से टू यू, बहुत सारी बातें उन्हें करनी है। मैंने बोला भी है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, उनको कुछ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करनी है आपके साथ, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड द फैमिली सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड द एट ऑफ स्वॉर्ड। मैं बोल रही हूँ ना, कहीं कुछ पंगे चल रहे हैं। आपके पर्सन डिफेंसिव मोड पर हैं, कुछ इनका लाइफ में थर्ड पर्सन के साथ प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से अभी स्टक हैं, ओके, और अपनी लाइफ में अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। नेम इनिशियल्स में एंड में देखूंगी गाइडेंस से पहले, ठीक है। फैमिली सिनेरियो टॉरस, द चैरियट। फैमिली इज लाइक उनको कुछ डिसाइड करना है, और उनको जो डिसाइड करना है वो ना थोड़ा सा दिल और दिमाग के बीच में थोड़ी रेस हो रही है कि क्या डिसाइड करें। दे वॉन्ट टू डिसाइड समथिंग, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बचाना चाह रहे हैं चीज़ों को। द हर्मिट, तभी वो कोई अभी ना ऐसे बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि ना होम की एनर्जी आती है जब चैरियट आता है ना, घर की एनर्जी आती है, घर स्टेबिलिटी को बताता है। मतलब दे वॉन्ट टू बी स्टेबल, दे वॉन्ट दिस रिलेशन टू बी स्टेबल। बट यहाँ पर ऐसा है कि अभी कुछ ज़्यादा मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ, देखो टू ऑफ पेंटिकल, मुझे लगा था कि कुछ है नहीं ज़्यादा, कुछ ज़्यादा मेच्योर चीज़ें नहीं आ रही है, क्योंकि वो अभी राइट नाउ में ना इस एनर्जी में है कि वो करें तो क्या करें। दिल और दिमाग बीच में आ रहा है, और दिल और दिमाग के बीच में जंग हो रही है, इसकी वजह से समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो अभी कोई एक्शन तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि यहाँ पर भी टू ऑफ पेंटिकल है, वो जगलिंग एनर्जी। तो मैं ये बोलूँगी कि मुझे अभी फैमिली की तरफ से तो कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, बट वाइज दिख रही है फैमिली। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर वाइज दिख रही है, लेट गो कर रही है ना पुरानी बातों को, ठीक है। पर्सन की या आपकी नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइडेंस फॉर द सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पर ना राशियाँ 12 की 12 हैं, ठीक है। विलेन, ओके, सारे कार्ड्स गिर गए थे। अच्छा देखो, यहाँ पर ना एनर्जी जो आ रही है दैट इज़ कि पहली बात तो ना आपके साथ कुछ भी हुआ हो लाइफ में, वो आपके साथ हुआ है, ठीक है। तो ऐसा सोचो कि आपके साथ जो हुआ वो किस लिए हुआ, दूसरों की बातें सुनकर या फिर दूसरों पे विश्वास करके, है ना। तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी बात सुनो, ठीक है। दूसरा, आप कभी भी अपनी लाइफ को कहीं से भी दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि एक आपने गलत ट्रेन पकड़ ली तो आप उसी गलत ट्रेन पर चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। आप नेक्स्ट स्टेशन पे उतरो और गाड़ी चेंज करो, आपको ये कहा जा रहा है। अभी जिसके दिमाग में समझ में आ गई होगी ना बात, वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट गाइडेंस है ये, कि जहाँ आपको लग रहा है ना आप गलत ट्रेन पे चढ़ गए हो, उतर जाओ बेटा, ठीक है। ये आपके लिए एनर्जी है। दूसरा, दूसरों पे विश्वास करने से पहले खुद पर विश्वास करो, दूसरों की बात सुनने से पहले खुद की बात सुनो, दूसरों पे ट्रस्ट करने से पहले खुद पे ट्रस्ट करो। दैट इज़ ऑल। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।